बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है अडोबी इन डिज़ाइन में इमेजेस हैंडल करना सीखेंगे कि हम इमेजेस कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप कोई न्यूज़पेपर बनाते हैं, न्यूज़पेपर जब आप कोई पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट इमेजेस के यूज़ करके उसके नीचे कॉलम में टेक्स्ट दिया होता है। हम कोई बुकलेट बनाते हैं तो उसमें भी हम इमेजेस के साथ प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा होता है और क्यों उस तरह का काम हो जाता है, कैसे कर सकते हैं हम ये काम? हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इमेज को फ्रेम टूल में प्लेस करना है, ठीक है। बड़ा इमेज प्लेस होगा तो मतलब किस तरह का लगेगा आपका इमेज, ठीक है। फिर सिलेक्शन टूल क्या कर सकता है, हम ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपके पास आपने यहाँ पे देखा था फ्रेम टूल, एलिप्स फ्रेम टूल लेंगे तो आपकी तस्वीर एलिप्स फ्रेम टूल के अंदर आएगी। पॉलीगॉन शेप में लेंगे तो पॉलीगॉन शेप में आएगी, रेक्टेंगुलर में लेंगे तो रेक्टेंगुलर पे आएगी। मैं यहाँ पे सिंपली रेक्टेंगुलर फ्रेम ले रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे एक फ्रेम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इमेज इसके अंदर कैसे प्लेस करेंगे, सिंपली प्लेस में जाएंगे, ठीक है। डाउनलोड्स में जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास मेरी कुछ इमेजेस हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये सिंपल एक इमेज ओपन कर दी। अब मैंने जब ये ओपन की ना तो रेक्टेंगुलर शेप ने उसको उसी डिमेंशंस में मुझे दिया, ठीक है, जिस पे वो था आपके पास आपका रेक्टेंगुलर बना हुआ था। दूसरी बात ये कि आपने इसकी ब्लर इमेज से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये आपको अडोबी इन डिज़ाइन में प्रीव्यू दिखा रहा है। प्रीव्यू आपको इसलिए दिखा रहा है ताकि आपका जो लोडेड डॉक्यूमेंट होगा जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होगा, बहुत ज़्यादा मल्टीपल इमेजेस होंगी, तो वो आपके सिस्टम को हैवी ना कर दे, ठीक है, आपका स्टोरेज का प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसलिए वो इसको आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये आपके पास प्रिंट होके आएगा ना तो ये आपके पास बिल्कुल ठीक आएगा। और दूसरी बात ये कि हम लोग इसमें विदाउट फ्रेम भी इमेज को प्लेस कर सकते हैं। मल्टीपल फ्रेम में मल्टीपल इमेजेस प्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और फ्रेम ले रही हूँ इस तरह, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्लेस कर रही हूँ अपना दूसरा इमेज। मैं यहाँ पे अपना यहाँ वाला इमेज प्लेस कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह मल्टीपल फ्रेम में मल्टीपल इमेजेस ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको अंडू कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको अंडू कर दिया। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल की मदद से अपना सिलेक्शन टूल लिया। ये मेरे पास सिलेक्शन टूल है। अब आप इसको सिलेक्शन टूल की मदद से ट्रैक कर सकते हैं अपनी इमेज को, कि आपने इसको किस हद तक कहाँ पे किस तरह लेकर जाना है। अब यहाँ पे आपके पास फ्रेम फिटिंग के नाम से प्रॉपर्टीज़ में एक पैनल आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट रैप में आप इमेजेस के साथ जो है टेक्स्ट को मतलब एम्बेड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम फ्रेम फिटिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रेम फिटिंग क्या है और हम इसको कैसे इस पर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली। उसने आपको प्रोपोर्शनली फिल करके दे दिया है कि ये इसकी जगह यहाँ पे इस तरह ब्लैंक है और ये आपकी प्रोपोर्शनली है, ठीक है। वहाँ पे कंटेंट प्रोपोर्शनली मुझे करके दे रहा है, ठीक है। फिल टू कंटेंट फ्रेम, ठीक है, ये इस तरह सारे इमेजेस आपको इस तरह करके दे रहे हैं। ऑप्शंस में वो आपको कंटेंट फिटिंग के बारे में बता रहा है। आप यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, कट कॉपी के बारे में भी आपको पता है, जूम के बारे में पता है, ट्रांसफॉर्म के बारे में, मूव स्केल के बारे में। ये वो फीचर्स हैं जो आप अडोबी इलस्ट्रेटर में पढ़ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास फिटिंग का, ये वही ऑप्शन है जो आपके प्रॉपर्टी पैनल में है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है फिट कंटेंट टू फ्रेम, ठीक है। अब ये क्या है, नहीं, इससे पहले हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन है कंटेंट अवेयर फिट। अब ये क्या है, इसको मैंने क्लिक किया। अभी मैं इसको अंडू करके ना दोबारा इसको उसी शेप में लेके जा रही हूँ जिसमें ये प्लेस हुआ था, ठीक है। अब आपने क्या करना है सेक्शन, अब मैंने फिटिंग में आकर कंटेंट अवेयर फिट पे गई। तो अब इसमें क्या करता है, आपको अडोबी वाले सब्जेक्ट प्रोमिनेंट करके देते हैं। अब इस तस्वीर में जो आपके पास सब्जेक्ट है ना, वो ये बोट है, ठीक है। तो उन्होंने आपको प्रोमिनेंट करके दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास
ऑप्शंस आती हैं डिस्प्ले परफॉर्मेंस, ठीक है, यूज़ व्यू सेटिंग, हाई क्वालिटी डिस्प्ले। तो ये आपको हाई क्वालिटी में करके रिव्यू दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यूज़ व्यू सेटिंग में ही इसको रखना आपको चाहिए, ठीक है। वो उसमें आपकी कंप्यूटर में जो स्टोरेज होती है उसमें वो अपनी प्लेसमेंट के लिए खुद ही जगह ढूंढ है। तो ये कुछ फीचर्स हैं इमेज प्लेसमेंट के हवाले से जिसको आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप मल्टीपल फ्रेम बनाएं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक जो है इलिप्स अपना जो एक फ्रेम है उस पर एक आपको इमेज प्लेस करके दिखाती हूँ। मैं प्लेस पे गई, मैंने यहाँ पे एक अपना ये फ्रूट इमेज जो थी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब मैं फिटिंग में गई, फिल प्रोपोर्शनली, वो मुझे प्रोपोर्शनली करके दिखा रहा है फ्रूट। ये इस तरह आपके पास आपका फ्रेम आ गया। तो ये इस तरह आप जो है फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल फ्रेम मल्टीपल इमेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने फ्रेम्स में इमेजेस को ऐड करके देखना है, ठीक है। आपने उस पर उसके साथ प्ले करके देखना है कि आप उसके साथ प्ले कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने देखी। आज हमने अडोबे इनडिज़ाइन में इमेज प्लेसमेंट देखी, ठीक है, डिफरेंट फीचर्स देखे, ठीक है। हमने फिटिंग के बारे में पढ़ा कि हम फिट कैसे कर सकते हैं, डिस्प्ले परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे अडोबे इनडिज़ाइन के।